मैं हूं इब्राहिम, आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं काजूपाड़ा के अंदर में और काजूपाड़ा की जो ज़मीन है आदिवासियों की, उसे परचेज़ किया है आश्रम वाले ने। अब यहाँ से आने-जाने का जो रास्ता है, वो रास्ते पे यहाँ की जनता को, जो केसरीपाड़ा की जनता है, उनको वहाँ पे जाने के लिए अपनी गाड़ी से, जैसे उनका टेम्पो हो गया, ये तो उनके घर तक पहुंचने में ही दिक्कत पैदा कर दे रहे हैं। ये कैसा आश्रम है, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम उस आश्रम को आश्रम कह रहे हैं। अब यहाँ पे मौजूद हैं अस्मिता कदम जी, जो समाज सेवक हैं, उन्हीं के साथ में मौजूद हैं हमारे साजन भाई। ये भी काफी काम करते रहते हैं, गरीबों की बस्तियों में जा जा करके कुछ ना कुछ ये करते ही रहते हैं, और आज भी ये अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सीधा अस्मिता कदम जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आप बहुत देर से यहाँ पे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इन्हें क्यों इनके घर तक, इनके सामान को, इनकी गाड़ी को, इनके गैस के बाटले को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है आश्रम की जानिब से? ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा मैं तो पहले इब्राहिम, तुम इतनी बारिश में आए हो तो मैं पहले धन्यवाद करती हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आश्रम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो आश्रम के दोनों साइड में कुछ बस्तियां है, जहाँ पे 200-300 घर हैं दोनों साइड में। यहाँ 200, यही साइड में 200। आश्रम से लग के, जो सीधा हाईवे से लग के आश्रम तक जो रास्ता जाता है, जब यहाँ के लोगों को ये घर बेचे गए या ये जगह बेची गई, तब ये रास्ता आने जाने के लिए दिया गया था बिल्डरों ने। जो यहाँ के बिल्डर है, आदिवासी है या बिल्डर है, जो भी है, इन लोगों को ये रास्ता आने जाने का दिया अच्छा, गया। ये रास्ता डीपी प्लान में है या नहीं? ये तो अभी हमको, जब तक हम पेपर नहीं देखेंगे तब तक कैसे बता पाएंगे कि डीपी प्लान में है कि नहीं। ये बिल्डर ने तो जगह इन लोगों को, जो गांव वाले हैं यहाँ पे जो रह रहे, जो 200-400 झोपड़े हैं, उन लोगों को ये रास्ता आने जाने का बोल के बता के ये रूम बेचेंगे। जब पेपर दिखाएंगे कि आश्रम वाले बोल रहे कि ये रास्ता जो है वो हमारा प्राइवेट रास्ता है, ये इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये गए 1-2 महीने पहले से ये स्टार्ट चल हुआ है कि आने जाने गाड़ियों को ये लोग पैसा मांगते हैं। अगर आप पैसा दोगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी। मतलब गाड़ी जैसे कौन सी गाड़ी? जैसे ऑटो रिक्शा, 2:30, 3-3 रात को ऑटो वाले 2-3 बजे आते हैं, उनकी ऑटो रुका के रखते हैं। रात भर बारिश में खड़े होते ये लोग। उनसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता इतनी ही डिमांड करती है कि उन्हें आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए, उनके जैसे गैस के बाटले के लिए। अब जिस घर के अंदर में आदमी काम पे चला गया, तो क्या औरत वो गैस का बाटला उठा पाएगी? ये एक हाँ, सवाल है, जी हाँ। ये और समझने की जरूरत है। सर पे ढो के वो गैस का गाड़ी यहाँ खड़ा रहता है, ठीक है। गैस वाला बाटला पहुंचाना भी चाहता है, लेकिन ये गेट, चाबी नहीं देते, गेट नहीं खोलते। वहां से लोग आते हैं, सर पे ढोते सिलेंडर। औरतें बोल रही हूँ मैं, औरतें, मर्द नहीं, मर्द तो काम पे चले जाते। औरतें सर पे ढोते गैस बाटला, और ये रास्ते से भी नहीं जाने देते उनको। वहां से जंगल से छोटा सा रास्ता है, अच्छा, पैदल पैदल? पैदल। ये मिनिमम 500 मीटर का रास्ता होगा यहाँ से आश्रम तक, लेकिन घूम के जाओ वो लेडीज लोग पूरा वो बाटला, आधा किलोमीटर से भी ऊपर। वहां से भी घर पे जाने के लिए रास्ता कच्चा है। महानगर पालिका अपने 6 नंबर वार्ड के जो काले करके है, जो अभी अपॉइंट हुए कुछ महीने पहले, उनसे मैंने फोन पे बात की थी कि सर मैं ऑफिस में आई हूँ, 4 दिन पहले मैंने लेटर दिया हुआ था, उसका क्या अपडेट है। वो यहाँ पे कार्रवाई करने आए थे पीछे की साइड में। तो मैंने बोला कि सर अगर आप वहाँ पे हैं तो मैं वहीं पे ही आ रही हूँ, लोगों को तकलीफ दी जा रही है। अब मुझे यहाँ आने का कारण ये था कि लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, और उसको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। ऑटो में है, गेट नहीं खोला जा रहा था। तब मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा मैडम हम लोग आ रहे हैं, तो आप हमको हेल्प करें। तो मैंने वहां से फोन किया, तो यहाँ पे थे, तो मैंने बोला मैं, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। और रुके थे। मेरे आने से पहले उन्होंने रतन जी से बात की थी। तो जो यहाँ के मैनेजर है रतन करके, उनसे रतन उपाध्याय, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बात किया काले साहब ने कि जब तक आप पेपर महानगर पालिका में जमा नहीं करते, ये रोड को लेके जो आप लोगों को आने जाने का रास्ता बंद करे, आप जब तक पेपर नहीं जमा करते, आप तब तक लोगों को कोई दिक्कत ना करें। ये बात हो चुकी थी और ये काले साहब ने मुझे सब लोगों के सामने बोला था। मैंने जब आश्रम के वॉचमैन से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि हमको साहब ने बोला किसी को चाबी नहीं देने का, गेट नहीं खोलने का। मैंने फोन करवाया उनसे, मैंने रतन जी से बात की, तो वो बोले नहीं खोलूंगा, आपको जो करना है करो। चलिए, एक साहब, काले साहब आए और उन्होंने कहा
कि इन्हें आने जाने की तकलीफ ना दी जाए जब तक का कागजी कार्रवाई नहीं होती है। यहीं रहते हो आप? हाँ, यही रहते हैं सर हम लोग। आज 7-8 ये साल ये हो गए। तकलीफ कब से हो रही है आपको? हम लोग को ये 3-4 महीने से अभी बहुत तकलीफ दे रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जब से आए थे ना, तब से कोई इंक्वायरी हम लोग को कोई रोक-टोक नहीं हो रहा था। लेकिन अभी 2-3 महीना हो गया ये बात को, और हम लोग को हमारा गाड़ी जैसे कि कोई टेम्पो वगैरह हो गया, हम लोग को जाने नहीं दे रहे। अगर हम लोग बोलते हैं कि चाबी दे दो हमारा गाड़ी आने के लिए, तो वो लोग पूरा मना कर देते हैं कि हम लोग चाबी नहीं देंगे। मना करने की वजह क्या है? अगर आपको आना जाना रहेगा तो आप हमारे पास आइए पहले, और आप हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट रास्ता है और हम लोग ने इधर कोई किसी भी हम लोग भलाई करने नहीं बैठे, ऐसा उन लोग का कहना आता है। और हम पे दबाव डालते हैं। अगर हम लोग कहीं हॉस्पिटल जाना रहेगा हम लोग को, तो हम लोग को चाबी वगैरह नहीं मिलता है, और हम लोग को उधर से चल के सीधा समझिए ना, जब बहुत घर का गैस बांटला नहीं जा सकता है तो बाकी क्या हो सकता है, सीधा समझ लीजिए ना। हफ्ता मांगते हैं, बोलते हैं कि पैसा दो तभी गाड़ी जाने देंगे, और जो जो पैसा देते हैं उनका गाड़ी चालू रखते हैं। कौन कौन दे रहा है पैसा? अभी उनका दुकान वाले का गाड़ी है, तो उसका पानी है, पानी छोड़ता है आश्रम में, तो उसका गाड़ी जाने देता है, वो पैसा देता है उसके लिए, वो जाने देता है। हम पैसा नहीं देते, हम पैसा नहीं देते तो हमारा गाड़ी नहीं जाने देता है। अब सोचिए, आश्रम वाले ने आपने ही कहा ना कि आश्रम वाले ये कह रहे हैं कि हम मेहरबानी करने नहीं बैठे। ये किसने? आप ही कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं ही कह रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, आश्रम का मतलब क्या होता है पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम मतलब क्या होता है, मुझे जरा समझेंगे आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है जो भी परेशान है उसके लिए बाहर, जो भी जिसको भी तकलीफ है लोगों की सेवा करना, और जो भी हेल्प चाहिए वो आश्रम से हम लोग को मिल सकता है। उसका नाम आश्रम का नाम क्या है? आश्रम का नाम वरदान लोक आश्रम। वरदान। ये ऐसा वरदान बन गया है कि इन लोगों के जी का जंजाल बन गया है। अब ये ऐसा वरदान बना है। काशी मीरा पुलिस आई, क्योंकि ये हद काशी मीरा पुलिस चौकी के अंदर में ही आता है ये एरिया, तो काशी मीरा पुलिस आई तो आकर के आप लोग को क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने जो रतन करके है, या जो अग्रवाल करके है, SS अग्रवाल, उनसे हमने बात कराई। उनसे बात करने पे उन्होंने बोला कि हम बस ऑटो आने जाने के लिए रास्ता खाली खुला करेंगे, बाकी छोटा मोटा टेम्पो रहेगा जैसे ये थी, उन लोगों को नहीं आने जाने देंगे। ये बात हुआ। जब मैंने सर से बोला अगर ऑटो जा सकता है तो फिर टेम्पो क्यों नहीं? अगर प्राइवेट है चलो मैं भी मानती हूँ, पहले पेपर जमा करिए बाद में हम बात। तो सर का कहना ये है कि 4 दिन गणपति है, गणपति के बाद आपको भी बुलाया जाएगा, गांव वालों को और आश्रम वाले को भी बुलाया जाएगा, तब बात बैठ के करेंगे। तो 4 दिन तक लोगों को तकलीफ झेलनी है। मैं समझता हूँ कि ये आश्रम नहीं, अब खैर मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इस पे जांच की जानी चाहिए कि ये आश्रम के अंदर में चल क्या रहा है। मैं एक डिमांड करता हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि इस आश्रम में जांच होनी चाहिए कि अंदर चल क्या रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ सकते हैं, किस आश्रम से मैं कंपेयर नहीं करता पर इशारा कर रहा हूँ कि कई आश्रम की तरह यहाँ पे भी कुछ ना चल रहा हो। इस पे जांच होनी चाहिए। इन लोगों की जो तकलीफ है इस पे भी जल्द से जल्द यहाँ के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं वो ध्यान दें। ऐसा ना हो कि ये लोग कोई विद्रोह करें या कोई ऐसी चीज कर बैठे जिससे इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई फौरन हो जाएगी। और आश्रम वाले तो खैर आश्रम वाले ठहरे। अभी आप जो यहाँ पे, आपकी गाड़ी है कहाँ वैसे? मेरी गाड़ी सामने ही खड़ी है। आज 8 दिन से हमारी गाड़ी को तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। नहीं, गाड़ी आपकी कौन सी है? मतलब एपे 3 व्हीलर है। तो वो गाड़ी हम लोग को इधर से आने जाने के लिए नहीं बोल रहे, और उनका डिमांड वही है कि जो इधर बिजनेस कर रहा है, हम लोग एक्चुअली बिजनेस तो है ही नहीं एक्चुअली हमारा, और उन लोग का डिमांड है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोग को हम लोग क्यों इधर लाके खड़ा करें। हम लोग को ज्यादा इधर कंपनी वाले जैसे कि 4-5-10 कंपनी आ जाएगी तो हमारा आश्रम का क्या रहेगा फिर, ऐसा उन लोग का कहना है। आप जो चाचा, आप क्या करते हैं वैसे? हम तो ऐसे कमाते खाते कारोबार करते हैं। मतलब जैसे क्या कारोबार करते हैं? रिक्शा चलाते हैं? नहीं, आप पीओपी का कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, तो यहाँ पे आने जाने के लिए आपको भी तकलीफ? कभी कभी तकलीफ देते हैं। हमारे मतलब गैस का बाटला भी नहीं जा सकता है। घर पे कोई बीमार हो जाए, गाड़ी लेकर आओ, कौन सी गाड़ी है, क्यों है, काहे के लिए है, क्यों नहीं है। अरे सर ऐसा है तो नहीं, आश्रम का है, जब मर्जी होगा तब चालू करेगा, जब मर्जी जब बंद करेगा, उसमें कोई नहीं बोल सकते हो, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अब सोचने की बात यह है कि अगर बस्ती के अंदर में केसरीपाड़ा में कहीं आग लग गई, फायर ब्रिगेड कैसे जाएगा? कोई बीमार हो गया, एम्बुलेंस कैसे जाएगा? ये सोचने की बात है। अब इस पे सोचिए और कमेंट कीजिए। सर एक बार यही हुआ था, फायर उधर पीछे के साइड पे आग लग गया था एक बार, और फायर ब्रिगेड वाली 2 गाड़ियां इधर आके एक्चुअली खड़े थे और दोनों गेट बंद थे और वॉचमैन भी नहीं था। तो उन लोगों ने गेट तोड़ के वो अंदर आग बुझाने के लिए गए थे, और उन्होंने वो भी बताया था कि नेक्स्ट टाइम से इधर कोई गेट लगाना मत। लेकिन फिर से भी वो लोग जैसे चले गए, फिर से उधर से ताला फिर से लगा दिया। एक बार ऐसा हो गया है। ये 5-6 महीने की बात है।
पाँच छः 7 महीने की बात रहेगी। ये आखिरकार आश्रम किस चीज के लिए बना हुआ है? आश्रम वाले अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि यह आश्रम किस चीज के लिए है। लोगों को आशावादी करवाने के लिए है कि या लोगों को निराशावादी कराने के लिए? वैसे ये चचा भी मुझे बहुत मतलब कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं चचा? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब ये जमीन हम लोगों ने बिल्डर से लिया, तभी बिल्डर लोगों ने बोला था, और उधर से हम लोगों ने आश्रम वाले से भी बात किया था कि देखो इधर हम लोग आके बस रही है, तो आप इधर से हमारा ये रास्ता है कि नहीं है। ने बोला तुम्हारा कोई रोक टोक होगा नहीं, आप जहाँ तक डीपी रोड नहीं निकलता आपका, वहाँ तक आपका कोई रोकवन होगा नहीं। वो ऐसे चलते चलते हमको कम से कम 6-7 साल हो गया, ये 5-6 महीना हो गया, तो वो लोगों ने टारगेट करने लगा कि हम टारगेट करेगा, पहले टेम्पो वालों को टारगेट करेगा। तो टेम्पो वालों को भी पकड़ के हमको बुलाया उधर, बोला देखो भाई ऐसा है कि आपको हम इधर से जाने का तुम्हारा रास्ता नहीं है, और हम थोड़ा थोड़ा करेगा, नहीं तो फिर आप हमारे पास आओ। हम लोग गए उनके पास, तो वो लोगों ने डिमोट किया। तो परिवार भी है, खाने वाले पीने वाले हैं, तो अगर फिलहाल ठीक है आश्रम में मैं महीना 500 रुपये डाल सकता हूँ दान पेटी में, मगर इतना हमको परेशानी करो मत। ये हमने बहुत रिक्वेस्ट किया उनके सामने, बोला 500 से हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमको 2-3 हज़ार का भी काम चलने वाला नहीं है। तो बोला हमने खुद ही बताया था कि बोला आपका डिमोट क्या है, हमारे सामने तो आप रख सकते हो ना, नहीं कि वो हमने आपके सामने नहीं रख सकते हैं। तो बोला हमको क्या पता है, तुमको 10,000 चाहिए 20,000 चाहिए, तो हमको क्या पता है, आप बताइए जरा हमको, तब हमको पता लगेगा। तो बोला नहीं हमने को वो नहीं है, तुम फिर भी मिलके सोच के फिर भी हमारे पास आते रहो। अरे हम कितने बार उनके पास जाएंगे, चाय मांगने को जाता तो कमला जो है वो गांजा चरस पी के कोई जाता है हम चाय मांगने के लिए, तो गाली वगैरह देता है, माँ बहन के गाली देता है, हम कितना साइन करेगा उनका। चरस गांजा कौन पीता है? वो कमला दारू पीता है, वो करता है, उसका आग देखिए ना जरा। हम तो देखो हम किसी से डरता नहीं है। और मेरा लड़का को बुला के वो अग्रवाल ने बोला है कि तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है, तो बताया कि मेरा 10-15 जन परिवार है, तो हमारे परिवार से उनका क्या लेना देना है, वो तो धमकी वाली बात हो गई। वो कभी कुछ भी करवा सकता हमारे परिवार के साथ। तो ये तो बड़ा तो डर हमको ये लग रहा है कि हमको तो उल्टा हमको पुलिस का प्रोटेक्शन हमको मांगता है, हमको मिलना चाहिए, हमारे रक्षण करना जरूरी है। अब ये आश्रम लोगों को भैया संभालने की जगह है ये, कि यहाँ पे लोगों को धमकी दे करके उनके घर से बेघर करने की प्लानिंग ये आश्रम कर रहा है? मैं यहाँ पे मौजूद है साजन जी, मैं इनसे भी बात करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो तकलीफ हो रही है इस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि सुधांशु महाराज जी ने इस पे ध्यान दीजिए कि जो ये गेट बनाया है ये लोगों के लिए खुला करना चाहिए, क्योंकि आश्रम है, आश्रम के आजू बाजू में जो बस्ती बैठी है उनको आने जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। क्योंकि आश्रम का मतलब होता है कि जिसका कुछ सहारा नहीं है उसको आश्रम में सहारा दिया जाता है। आज उनका सहारा तुम छीन रहे हो। आज ये बात इनको पता नहीं है कि नीचे लेवल में क्या हो रहा है, पर नीचे लेवल में जो हो रहा है उनको भी एक बार आके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। हाँ ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ये टेम्पो आज 8 दिन से यहाँ पे खड़ा है, तकलीफ इनको हो रही है। छोटा मोटा उनका लघु उद्योग है जिससे उनका घर चलता है, तो उनका आना जाना बंद हो गया है। कभी कभी रिक्शा बंद हो जाता है तो रिक्शा की वजह से भी उनको तकलीफ होती है। आज ये जंगल एरिया, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनको तकलीफ इतनी हो रही है। पर एक तो आने जाने के लिए जो मूलभूत गरज है आदमी की वो भी बंद हो गई है। तो इतना रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो है गेट इनके लिए खुला किया जाए। गाँव के रहवासी लोग है, ये लोग कहीं जा नहीं सकते। अब ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब एक और शख्स से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये तकलीफ और ये सारी चीजें कितने दिन से चल रही है? ये तकलीफ तो सर बहुत दिन से चल रही है। यहाँ आदमी खाली कोई आँख उन लोग के ऊपर नहीं उठा सकता है। अगर हम बोलने के लिए जाते हैं ना तो सीधा हम लोग को एक्शन में ले लेते हैं कि तुम्हारा गाड़ी बंद कर देंगे, गाड़ी नहीं जाने देंगे। हमारा धंधा था, हमने चकली का धंधा अपना स्टॉप कर दिया है। 2 महीने से हमारा धंधा बंद है, बच्चे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। हम एक खाली आश्रम धंधा, हमारा भट्टी जलता है, लकड़ी जाने के लिए नहीं रहता रास्ता, माल जाने के लिए नहीं होता है, तो हमारा एकदम बंद हो गया है। ये लोग के डर की वजह से हम लोग खाली बंद कर दिए हैं। और फिर क्या चाकू को दिखाते हैं? चाकू नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये लोग हमारा लड़के को अगर भेजा हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, बोला उनको फोन करके बोलता हूँ जाओ आश्रम से चाबी लेके आओ, गेट खुलाना है, तो लड़के को गाली देते हैं। तो वो मेरे को फोन करता है, तो मैं उनको फोन करता हूँ सर गाड़ी आने जाने दो, तो भी नहीं जाने देते। फिर बहुत मुश्किल से कैसे भी करके गेट खोलते हैं तो खोलते हैं, नहीं तो हमको जाके पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाना पड़ता है। अच्छा, लड़के की आपकी उम्र कितनी है? 13 साल है सर। अब 13 साल के बच्चे को धमकी दी जाए तो उसका जो मिजाज है, उसका जो जहन है, वो कैसा प्रोग्रेस करेगा, आप सोचिए। लेकिन ये लोग मेहनत नहीं करने दे रहे हैं सर। हम लोग अपना मेहनत से कमाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कमाना नहीं देना चाह रहे हैं। अब इनकी लोग की वजह से हमारा धंधा बंद हो गया है। हमको तो 2 महीने की वजह से हमको 4 महीने का नुकसान हो रहा है।
अभी हमारा गाड़ी नहीं आ सकता, टेम्पू नहीं आ जा सकता है, तो मैं कैसा धंधा करेगा इधर। जगह का पैसा दे दिया है, जगह क्लियर हो चुका है, हर चीज हो गया है। अंदर तो चलो रोड खराब है, रोड से तो टेम्पू आने जाने में हिलता डुलता है, उससे तो अलग बात है, लेकिन इतना तो रोड आने जाने के लिए अच्छा है, वो तो आने जाने दो, उसके लिए तो हम बोल रहे हैं। चलिए, जो महाराज जी हैं, महाराज जी आपको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तभी जाकर के ये आश्रम चल रहा है। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो ये आश्रम आज आश्रम नहीं होता, लोगों का खंडर और घर बन गया होता, म्यूजियम बन चुका होता। ये देखने के लिए हम सब आते हैं। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, यहाँ पे यहाँ के रहवासियों को, केसरीपाड़ा वाले लोगों को और भी यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है आने जाने के लिए। अभी जिस तरह से देख सकते हैं, रिक्शा खड़ी है, और ये रिक्शा खड़ी इसके लिए है क्योंकि इनको आने जाने के लिए दिया नहीं जाता है। अब क्यों नहीं आने जाने दिया जाता है, ये एक जांच का विषय है कि ये प्रॉपर्टी क्या प्राइवेट है या आदिवासियों ने इनको ये कह करके दिया है कि हमें आने जाने दिया जाएगा, ये जांच का विषय है। इसके पीछे में जो एनजीओ वाले लोग खड़े हैं, अक्सर ये काम करते रहते हैं, उन्हीं का साथ दे रहे हैं यहाँ के गांव वाले लोग। अब देखते हैं कि ये लड़ाई किसके हक में जाती है, केसरीपाड़ा वाले लोगों के हक में या फिर जो आश्रम चला रहे हैं करोड़पति। दोस्तों, आप लोगों की राय इस आश्रम पे क्या है, आश्रम के मालिक पे क्या है, जो आश्रम चलाने वाले बाबा है उन पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।